सारे देवी देवताओं के 4-4 हाथ बनाए, किसी का 8-8 बनाया और सबके हाथों में हथियार हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता के इन्होंने 4 टांगे नहीं बनाई। अब मैंने कहा नर्क का प्लॉट मेरा बुक कर दो भाई, मैं नर्क में चली जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि तुझे जेल भेजेंगे। मतलब सारे जब कुछ सब कुछ फेल हो गया, इनके देवी देवता 33 करोड़ इनका। एक होता है असली मालिक और खालिक, वो है अल्लाह, और एक है मजाजी तौर पर सेकेंडरी। 8 हाथ हैं हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप इस लड़की का बयान तो सुन ही लिए होंगे। ये लड़की बताती है जो हिंदू देवी देवता को मतलब 2 हाथ नहीं, किसी का 4 हाथ होता है, किसी का 8 हाथ होता है, लेकिन पाँव 2 ही क्यों होता है। जी हाँ दोस्तों, सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। ये बहन बहुत इंटरेस्टिंग बात की है और साथ ही हम ये भी जानेंगे जो मुफ्ती साहब क्या कुछ बताते हैं इसके बारे में, सारा चीज़ हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपसे मजीद बात करेंगे। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। की देवियां बनाई है, हाँ। लेकिन आज एक भी बच्चा 8 हाथों के साथ नहीं होता, सबके इन्होंने 4 हाथ बताया जाएगा। हाँ 4 हाथ, उसे मतलब विकलांग कहेंगे और उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, कहीं स्कूल में भी बच्चे देखकर हंसेंगे, मजा ही कैसा बच्चा है ये। इन्होंने सारे देवी देवताओं के 4-4 हाथ बनाए, किसी का 8-8 बनाया और सबके हाथों में हथियार हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता के इन्होंने 4 टांगे नहीं बनाई। क्यों? सवाल है मेरा, हो सकता है इस पे भी हो मुकदमा। टांगे सिर्फ 2 ही क्यों बनाई हैं? क्या चलने में दिक्कत आती है उनको? वो कैसे चलते 4 टांगों से? रेप्टिल्स की तरह नीचे रेंग कर फिर कैसे चलते फिर वो? और जिस दिन से संविधान लागू हो गया भारत में 1947 के बाद में, सारे से यहाँ शनि देवता आते थे या नारद मुनि आते थे, नारायण चुगली कराने के लिए, और सारे देवी देवता यहाँ भ्रमण करने आते थे। लेकिन 1947 के बाद पता नहीं नाराज हो गए, क्या हो गया, ये आते ही नहीं, कम से कम हम भी देख लेते। मंत्रों का डर निकल गया ना, तो अब गालियां दे रहे हैं, गालियों का डर निकलेगा, चरित्र की धमकी देंगे, चरित्र का डर निकलेगा तो भगवान नर्क मिलेगा। अब मैंने कहा नर्क का प्लॉट मेरा बुक कर दो भाई, मैं नर्क में चली जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि तुझे जेल भेजेंगे। मतलब सारे जब कुछ सब कुछ फेल हो गया, इनके देवी देवता 33 करोड़ इनका डर स्वर्ग नर्क। हाँ, फिर आ गए इंडियन पैनल कोड पर, फिर आ गए डॉक्टर अंबेडकर की शरण में, फिर आ गए संविधान की शरण में, और संविधान की शरण में आके कह रहे हैं कि अब तुम पे एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर से भी हम नहीं डरे, हमारी जवान की धार वैसे ही है, इनकी तलवार से, इनके हथियारों से भी तेज है, तो कह रहे हैं कि अब तुझे घर में घुस के गोली मारेंगे। अब मतलब खुद आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बोलने नहीं देंगे। मारने को उतारूंगा लेकिन बोलने नहीं देंगे। मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ, मैं हिंदू की बेटी नहीं हूँ, मेरे सारे सर्टिफिकेट में अभी भी हिंदू लिखा हुआ है। मेरे बाप दादाओं ने हिंदू की प्रैक्टिस की है, मेरे बाप दादाओं ने सारे मंदिरों में जाकर के दान दक्षिणा चढ़ाई है। उन दान दक्षिणाओं पर पढ़ने वाली उनकी औलादें आज मुझे काटने की बात करती हैं। जिन ब्राह्मणों को, जिन पंडितों को मेरे बाप दादाओं ने पाला पोसा, अपना श्रम करके, अपनी मेहनत करके, उनकी औलादें आज बड़ी होकर के कहती कि तेरा बलात्कार करेंगे। इसलिए पोसा था मेरे बाप दादाओं ने, अपने श्रम का 1-1 रुपया जोड़ करके इनके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया, इनके कहने पर कथाएं कराई, इनके कहने पर व्रत करें, इनके कहने पर होली दिवाली सारे त्योहार मनाए। इसलिए इसका मतलब यह है कि तुम परजीवी हो, तुम हमारे श्रम पर पलना चाहते हो, और अगर हम सवाल भी करें तो तुम हमारा घटनाएं घटने के लिए हमें संकेत देते हो कि ऐसा हो सकता है, चुप हो जा। मेरा 2 सवाल है। एक है कि कुरान में को जो अल्हम्दुलिल्लाह है, जो सब तारीफ अल्लाह के लिए है, तब हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद, जिसका मीनिंग ये है कि प्रेज्ड वन, ये क्यों है? यानी अगर सारी तारीफें अल्लाह के लिए हों तो दूसरे के लिए कोई भी तारीफ नहीं हो सकती। जी जी, सब कुछ, सब तारीफ अल्लाह के लिए हो जाए तो किसी दूसरे की तारीफ नहीं है, नहीं है जी। अच्छा ठीक है, चलें अगर हम इस उसूल को भी तस्लीम कर लें कि अगर सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं तो अब किसी दूसरे के लिए एक भी तारीफ नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा। अगर इस उसूल को भी हम तस्लीम कर लेते हैं, तब भी किसी इंसान की अगर तारीफ हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि खुदा ने चाहा कि उसकी तारीफ हो। मान लीजिए सारे पैसे मेरे हैं, क्या मैं आपको 2 रुपए नहीं दे सकता जब सारे पैसे मेरे ही हैं? ये दे सकता हूं, दे सकते हैं। ठीक, सारी तारीफें अल्लाह के लिए है, कुछ उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, प्रॉब्लम क्या है? तब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो तो अल्लाह का नहीं हो रहा है भाई। सारे पैसे मेरे हैं, 2 रुपए आपको, 2 रुपए मैंने आपको दे दिए, और एक मुझे दे दिया तो 2 कर्जा दिया ना, वापस ले लूंगा, मेरे ही हुए कर्जा तो मेरे हुए ना।
मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी इंसान को दिया वो इंसान से वापस भी लिया जा सकता है। ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो हमेशा हमेशा के लिए दे दे। ये मेरी मर्जी है कि मैं आपसे कभी कर्जा देकर वापस न लूं, लेकिन वो है पैसे मेरे। इसी तरीके से तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी दिया, चाहे वो आपकी जात हो, आपकी सिफात हो, वजूद हो, कुछ भी हो, वो अल्लाह ताला का पैदा करदा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मुसलमान तो नहीं है? ये तो तय है। क्या है? मुस्लिम हो? नहीं, अगर मुस्लिम हैं आप, अच्छा मुसलमान हैं, तो चलें सूरह फातिहा पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा मुझे मैं इनका आपको बैकग्राउंड थोड़ा मुस्लिमों के चैनलों पे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं भाई। हाँ फिकर भाई। अच्छा आप मेरा सवाल, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने जो तारीफ के तौर पर दिया है, वो कर्जा के तौर पर दिया है या दान के तौर पर दिया है? नहीं, जो भी दिया है क्या अल्लाह वापस ले सकता है या नहीं ले सकता? सवाल मेरा ये है। अगर दान के तौर पर दे दिया है, नहीं, मेरे सवाल का जवाब है। जो भी दिया है वो अल्लाह ताला वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता? उसको कुदरत है कि नहीं है? कुदरत है, लेकिन अगर कुदरत है ना, कुदरत है ना, नहीं, वो दान या कर्जे की मिसाल मैंने आपको समझाने के लिए दी है। कर्जे की मिसाल मैंने आपको समझाने के लिए दी है, चूंकि पैसा जो है मेरा तख्लीक करदा नहीं है, मैं पैसा का खालिक नहीं हूं ना। मेरे पास भी पैसा कहीं से आया है, तो मैं तो किसी भी चीज का खालिक नहीं हूं। इंसान हर चीज, अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है। तो इसलिए उसको समझाने के लिए मैंने पैसे की मिसाल दी है। रही ये बात कि अगर अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है तो हर चीज को खत्म भी कर सकता है जिसको उसने पैदा किया है। तो अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का खालिक भी अल्लाह है और आपकी सिफात का खालिक भी अल्लाह है, जो कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है और अल्लाह ताला के खल्क से है, तो अल्लाह ताला फिर उसको खत्म भी कर सकता है, उसकी कुदरत में है। तो इसलिए जब तमाम तारीफें अल्लाह की हैं तो उसमें कुछ तारीफें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हैं। यानी वो अल्लाह ताला के दिए हुए होने की वजह से है। अब मैं एक और मिसाल पैसे की ले लीजिए। अब बताएं, माल को, किसी भी माल को पैदा करने वाला कौन है? क्या खुदा है या इंसान माल को पैदा करता है? नाइस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनलिटी खुदा पैदा करता है। खुदा पैदा करता है। और आपके पास अगर पैसा हो तो आपको मालदार कहा जाता है। भाई मालदार आप कहां से हो गए? पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है, आपको क्यों मालदार कह रहे हैं? तो फिर ये कुरान पर तो एतराज न हुआ ना, ये तो हर चीज पर फिर एतराज होगा। तो मेरा माल तो एक्चुअली अल्लाह का है, तब मैं लेकिन मालदार फिर आपको कहा जा रहा है ना। ये तो झूठा में कहा जाएगा। जी नहीं, ये झूठा नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा मजाजी तौर पर। ये मजाज है। मजाज और हकीकत के फर्क को समझिए। एक होता है असली मालिक और खालिक, वो है अल्लाह, और एक है मजाजी तौर पर सेकेंडरी, वो है आप। कि आपके पास पैसा है तो आपको मालदार कहा जाएगा। और ये सारी दुनिया कहेगी, कोई ये नहीं कहता कि झूठ में हम रियलिटी सीकर को मालदार कह रहे हैं वरना असल में तो वो फुक्कड़ है, ऐसा कोई नहीं कहता। हकीकी तारीफ अल्लाह की है, बाकी जिसकी भी तारीफ होगी वो मजाजी होगी, यानी अल्लाह ताला की। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो को वॉच किए होंगे और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ये भी समझे होंगे जो हिंदू देवी देवता को मतलब 2 हाथ बल्कि नहीं 4 हाथ, 8 हाथ, 12 हाथ क्यों होता है, लेकिन पैर सिर्फ 2 ही क्यों होता है, ये लॉजिकली बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और मुफ्ती साहब भी क्या कुछ समझाए हैं, वो भी एक मुसलमान भाई का जो क्वेश्चन था उनको भी इस बात से तो मतलब यकीन आ गया होगा, उनकी बात तो उनको समझ में आ ही गया होगा जो मुफ्ती साहब क्या कुछ उनको बताएं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी, हमें ये उम्मीद है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो पसंद है, हम उसी तरीके का वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।